हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आज मॉर्निंग से ही एक ऑर्डर जो है माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का वो वायरल हो रहा है और बहुत सारे ग्रुप्स में वो चल रहा है। एसएससी जीडी के ग्रुप्स में भी वो चल रहा है। एसएससी जीडी के बहुत सारे साथी जो हमारे ऐसे हैं उनके मैसेज आए। एक गार्जियन का भी कॉल आया कि ये भर्ती पर स्टे हो गया है, बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक की भर्ती पर क्या स्टे हो गया है। अब हमारा बच्चा तो सेलेक्ट हो गया, उसका क्या होगा, उसकी ज्वाइनिंग कहीं भर्ती कैंसिल हो जाएगी। एक से एक देखिए, जितने लोगों से पूछते हैं उतने ही जवाब और उतने ही भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये ऑर्डर जो है आपको दिखा देते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो भर्तियां होती हैं, हमारी बहुत सारी भर्तियां ऐसी होती हैं कि जिन पर रिट याचिकाएं लगती हैं। यदि किसी को लगता है कि मेरे साथ में इनजस्टिस हुआ है तो उसका हक बनता है, उसका अधिकार है, उसको ये अधिकार हमारा संविधान देता है। इसमें किसी दूसरे पक्षकार को नाराज होने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये ऑर्डर है और ये क्या ऑर्डर है। रिट पिटीशन नंबर जो है वो आपको दिखा देते हैं, एसबी सिविल रिट पिटीशन नंबर। ये दो कैंडिडेट का यहाँ पर नाम है। ये कैंडिडेट्स का जो एड्रेस भी उसमें चल रहा है, लेकिन देखिए हमने हाइड कर दिया यहाँ पे कि इनका एड्रेस जो है सोशल मीडिया पर एड्रेस, इनकी गोपनीयता बनाए रखना चाहते हैं हम। अब किसको पक्षकार बनाया गया है? वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, पुलिस डिवीजन 2, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ब्लॉक, सेंट्रल सेक्रेटरीट, न्यू दिल्ली। होम मिनिस्ट्री को पक्षकार बनाया गया है, भारत सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू। डीआईजी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हेडक्वार्टर, डीजी बीएसएफ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फर्स्ट फ्लोर। इंस्पेक्टर जनरल आईसीटी डायरेक्टरेट, पीएचक्यू बीएसएफ न्यू दिल्ली। और आईजी बीएसएफ फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ राजस्थान। ये पिटिशनर्स जो हैं उनके एडवोकेट हैं। रेस्पोंडेंट्स की तरफ से अभी एडवोकेट का नाम नहीं है इसमें, जस्टिस जो है उनका नाम है यहाँ पर देखिए। और ये 11/5/2021 का ये ऑर्डर है और ये आज डाउनलोड हुआ है। 12/5/2021 को ये डाउनलोड हुआ है ऑनलाइन। और ऑनलाइन देखिए, डाउनलोड होते ही इसको वायरल कर दिया गया और अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया गया। इसके बारे में आपको बता दूं कि एक्चुअली बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक की जो भर्ती है उसके बारे में कुछ हमारे साथी ऐसे थे जिनको ये शिकायत है कि बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक की भर्ती में कुछ कैंडिडेट्स बोथ में सेलेक्ट हो गए हैं। यानी एक ही कैंडिडेट जो है वो रेडियो ऑपरेटर में भी सेलेक्ट है और रेडियो मैकेनिक में भी सेलेक्ट है। तो जाहिर सी बात है कि वो ज्वाइन तो एक ही करेगा। अब बीएसएफ जो है उसने किस आधार पर ये भर्ती की, और एक कैंडिडेट को रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक दोनों में भर्ती किया जा रहा है। दोनों की जो फाइनल लिस्ट है उसमें उसका नाम है। अब वो कैंडिडेट अपनी मर्जी से वो ज्वाइन करेगा, उसको जो अच्छा लगेगा वो ज्वाइन करेगा। ज्वाइनिंग जो है उसका भी ऐसा सोशल मीडिया के थ्रू ही जानकारी लग रही है कि ज्वाइनिंग इनका आने वाला है। ज्वाइनिंग का हमारे जो साथी सेलेक्ट हो गए हैं वो वेट कर रहे हैं। खुशी का माहौल है परिवार में, और जब इस तरह के जो मैसेज आ जाते हैं तो बड़ी टेंशन हो जाती है। देखिए, फौजी हैं आप, सेलेक्ट हो गए हैं जो हमारे साथी। अब आप फौज में जा रहे हैं, फौज का हिस्सा बनने जा रहे हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का हिस्सा बनने जा रहे हैं आप। ये छोटी छोटी अफवाहें जो है उनसे आप लोग घबराए जा रहे हैं। और कुछ तो हमारे साथी जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि स्टे हो गया है। देखिए, मैं आपको पढ़ देता हूँ इसमें क्या है। 11/5/2021 इशू नोटिस ऑफ स्टे एप्लीकेशन ऑल्सो रिटर्नेबल ऑन 6 जुलाई 2021। ये 6 जुलाई 2021 को रिटर्नेबल यानी कि वापस जवाब पेश करना है। किसको नोटिस हुआ है? अब नोटिस का जो जवाब दिया जाएगा किसके द्वारा? बीएसएफ के द्वारा जवाब दिया जाएगा कि क्या इसमें मांग रखी गई है, कैसी मांग रखी गई है, क्या मार्क्स पूछे गए हैं। जो भी पूछा गया, देखिए वो हमें जो जानकारी है वो यही है कि ये जो कैंडिडेट्स हैं इनका शिकायत ये है, इनकी ये संतुष्ट नहीं है उस परिणाम से, और ये चाहते हैं कि जो कैंडिडेट्स डबल यानी बोथ में जो सेलेक्ट हो गए हैं उनके लिए एक वेटिंग बनाई जाए। या जो सेलेक्ट हो गए हैं और ज्वाइन नहीं करते हैं तो ये हक बनता है। ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है, ये पहले भी ऐसे होते रहे हैं। और वेटिंग पर एसएसबी का जो भर्ती है, ड्राइवर भर्ती, उस पर वेटिंग का जो भी मामला जो है वो माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अभी चल रहा है। तो एसएससी जीडी में वेटिंग के चल रहे हैं। कुछ कैंडिडेट्स जो है वो पूछते हैं कि ये क्या एसएससी जीडी का है, ये क्या ऑर्डर हुआ है। तो ये एक्चुअली नोटिस इशू हुआ है। और एनी रिक्रूटमेंट, अब ये देखिए यहाँ पर कहा है कि एनी रिक्रूटमेंट मैड यानी जो हो गया है, शैल रिमेन सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम एंड और फर्दर ऑर्डर टू बी पास्ड इन द प्रेजेंट रिट पिटीशन। यानी जो रिक्रूटमेंट हो गया है वो इस रिट पिटीशन के फाइनल आउटकम के अधीन रहेगा। तो रिक्रूटमेंट हो गया है उसी को, तो यहाँ पर उसी
को तो प्रोसेस जो रिक्रूटमेंट का हुआ है उसी को चैलेंज किया जा रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय से आदेश करवाया जाए भारत सरकार के लिए, बीएसएफ के लिए, कि जो कैंडिडेट्स बोथ सेलेक्ट हो गए हैं उनकी जगह जो पीछे बच गए हैं उनको ले लिया जाए, क्योंकि आपके पास में ऑलरेडी मेडिकल फिट कैंडिडेट है आपके पास में, तो वो वैकेंसी आप स्क्रैप में क्यों जाने जा रहे हो। और इसका हो सकता है कि अभी बीएसएफ के भी फोर्स हेडक्वार्टर लेवल पर इसका कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग चल रहा होगा कि ये रिट पिटीशन जो है इसका आउटकम आने से पहले ही वो प्रोसेसिंग हो जाए वहाँ से। और जितना भी 80 कैंडिडेट बताए जा रहे हैं, कोई 75 बताता है कि वो कैंडिडेट बोथ सेलेक्ट हैं, तो वो जो बोथ सेलेक्ट हैं उनके लिए दूसरा लिस्ट निकाला जा सकता है। अभी उसका जो है प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ है। अब वो लिस्ट कैसे निकलेगी उसके लिए पूछते हैं, तो वो देखिए कैसे निकलेगी, कितना समय लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब आपको समय के साथ पता चल जाएगा। तो ये जब भी इस तरह के नोटिस, मैसेज ये सब आते हैं, उसमें ना तो हमारे जो साथी सेलेक्ट हो गए हैं उनको कोई फ़र्क पड़ना है, जो सेलेक्ट हो गए हैं, अब देखिए जो सेलेक्ट हो गए हैं उसमें एक बात है कि यदि आप अपनी मेहनत और ईमानदारी से सेलेक्ट हुए हैं तो आपको कोई नहीं हिला सकता, ये आपको बता देता हूँ। और यदि आपने किसी प्रकार का कोई भाईबंदी का इस्तेमाल किया है तो मुश्किल है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे नोटिस जो है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश जो आप देखते हैं, तो उसको पहले आप पूरा उसको तसल्ली करें, उसको देखें अच्छे से, उसके बाद उसको वायरल करें, क्योंकि उसको देखा और देखते ही, और ये जो वायरल किया है, जिन्होंने भी इसको वायरल किया है उनको भी मैं समझदार नहीं मानता यहाँ पे, कि एक पैनिक क्रिएट करने के लिए उन्होंने वायरल किया इसको कि ये देखिए स्टे हो गया है, स्टे हो गया है। यहाँ पर इशू नोटिस ऑन स्टे एप्लीकेशन। अब स्टे एप्लीकेशन, ये स्टे किस आधार पर किया गया है कि वैकेंसी खाली रखने के लिए किया गया है, या कैंडिडेट कोई ऐसा है जो सेटिस्फाई नहीं है कि मेरे तो मार्क्स ज़्यादा थे, अब मार्क्स तो शो ही नहीं हुआ है इस भर्ती में, वो सब आपको जब इसका फैसला आएगा तब पता चल जाएगा। जो साथी देखिए जो आपके फाइट करने के लिए आगे आए हैं, कि 2 कैंडिडेट जो हैं इनको देखिए कितना आज मुश्किल हो रहा होगा, कि जो हमारे 2 साथी जो हैं ये, इनको तो इनका एड्रेस भी इसमें सार्वजनिक हो रहा है, और इनको तो हो सकता है कि डायरेक्टली कोई, मैं बता रहा हूँ कि इनको तो कॉल भी आने शुरू हो गए होंगे कि आप ये क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो ये जो 2 लोग आगे आके फाइट कर रहे हैं, उनको पीछे जो बचे हुए हैं, जो हमारे सेलेक्ट नहीं हुए साथी, उनको सपोर्ट करना चाहिए, और जो सेलेक्ट हो गए हैं उनको भी इनका मोरल बूस्ट करना चाहिए कि आप, अच्छी बात है आप लोग फाइट कर रहे हैं, वरना कोर्ट कचहरी में जाने के लिए हमारे देश में आज भी लोग 10 बार सोचते हैं, उसके बाद न्याय के लिए वहाँ जाने की बात करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे साथी सेलेक्ट हो गए हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, जो सेलेक्ट नहीं हुए उनके लिए एक उम्मीद है कि डबल जो बोथ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यदि वेटिंग बनता है तो जो 70, 75, 80 जितना बताया जा रहा है उतने और साथियों का फ़ायदा हो जाएगा, और भारत सरकार का भी फ़ायदा हो जाएगा। जो आपके साथी ऑलरेडी वहाँ पर वर्दी पहने हुए हैं उनको भी फ़ायदा हो जाएगा, कि क्योंकि एक नई स्ट्रेंथ आ जाएगी, तो वहाँ पर छुट्टी और हर चीज़ मैनेज करने में वहाँ पर भी सहूलियत हो जाएगी। जो आपके ट्रेनिंग के स्टाफ वाले हैं उनको भी अच्छा लगेगा कि जो जितना हमने बुलाया था उतने सभी आ गए, वरना उनको अच्छा नहीं लगता। अभी आपके ट्रेनिंग के जो स्टाफ है उनको भी बड़ा उत्साह है कि कितने लोग आ रहे हैं, कैसे लोग आ रहे हैं, बीटेक करे हुए आ रहे हैं, एमटेक करे हुए आ रहे हैं, तो ये सब सॉल्यूशन हो जाएगा। और यदि इसमें देखिए एक बात और बता दूं कि ये जो है ये नोटिस है, इसको आप पहले पूरा पढ़ के समझ के उसके बाद ऐसे नोटिस जो हैं उनको वायरल करें, क्योंकि इससे अनावश्यक टेंशन, पैनिक क्रिएट हो गया, और बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो घबरा रहे हैं, अनावश्यक घबरा रहे हैं कि अब क्या होगा, मैं सेलेक्ट हो गया अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, आप सेलेक्ट हो गए हैं, आपकी सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ना है, आप इंतज़ार कीजिए इसका। जो भी माननीय उच्च न्यायालय का आदेश होगा उसके अधीन ये भर्ती जो है वो रहेगी, यानी जब तक फैसला नहीं होता है तब तक। तो इंतज़ार कीजिए, सुरक्षित रहिए, और जो ट्रेनिंग वाले साथी हैं वो ट्रेनिंग की तैयारी कीजिए। जय हिंद।